And हम सब जानते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका मतलब इसके पास खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है विच इज प्रोपगेटिंग इटसेल्फ ऑफ कोर्स एंड ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन कंटिन्यूअसली, जिसकी वजह से लाइट खुद प्रोपगेट करती है। लेकिन जब ये कोई भी ऑब्स्टेकल या फिर कोई भी मीडियम एनकाउंटर करती है तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, लेट्स से फॉर इंस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड उन इलेक्ट्रॉन्स को भी ऑसिलेट कराती है साथ में, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करेंगे। एंड जब वो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में ऑसिलेट करते हैं तो उसकी वजह से दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी सिमिलर टू दिस पर्टिकुलर लाइट वेव प्रोड्यूस होती है। एंड फिर वो वेव इस वेव के साथ इंटरफेयर करती है, जिसकी वजह से हमें एक फेनोमेना दिखता है जिसे हम स्कैटरिंग कहते हैं। बिलीव इट और नॉट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी स्कैटरिंग का ही एक स्पेशल केस है। जब यहाँ पे लाइट पर्टिकुलर मिरर को स्ट्राइक कर रही है वहां पे स्कैटरिंग ऑकर होती है, एंड फिर जस्ट एट द सेम एंगल एज दैट ऑफ इंसिडेंस, एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसे कहा जाता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मिरर, जिसे मेजर किया जाता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर। तो वहां पे उस डायरेक्शन में बीम जाती है। एक्चुअल में उस डायरेक्शन में जो बीम जा रही है ये हमारी ओरिजिनल लाइट नहीं है, लेकिन वहां पे स्कैटरिंग हुई है, वहां पे सारे इलेक्ट्रॉन्स के नए नए वेव्स ने इस ओरिजिनल लाइट के साथ इंटरफेयर किया है, एंड एक नई वेव, एक स्कैटर्ड वेव उस डायरेक्शन में जाती है। सो देयर आर मैनी फिनोमेना इन आवर एवरीडे लाइफ। इनफैक्ट ये जो ब्लू कलर ऑफ द स्काई दिखता है ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही एक पार्ट है।